सभी साथियों को जय महाकाल। अगर कुछ साथी जुड़ पा रहे हों तो फिर कई दिनों से 69,000 मुद्दे को लेकर के बातचीत नहीं हो पा रही थी, या वास्तविकता ये कहें कि कोई जानकारी किसी के पास नहीं मिल पा रही थी। तो इस वजह से हो सके तो इसे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए आप लोग, जिससे सूचना मिल पाए सबको। नमस्कार भैया जी। भाई 2-4 पॉइंट हैं, बस उसी को बताने की कोशिश करेंगे। बाकी कोई विशेष सूचना मेरे पास भी नहीं है। जो आप लोगों के पास है वही सबके पास है, जो माध्यम आप लोगों का है बस वही जानकारी सारे लोगों के पास है। जय महाकाल। भाई अच्छा, आवाज़ नहीं आ रही है? भाई जितने लोग सुन रहे हैं एक बार ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। अनिल सिंह जी भाई नमस्कार भाई। वॉइस स्लो है, प्रयास करते हैं भाई वॉइस स्लो ना आए, लेकिन चलिए देखते हैं। अब आ रही है आवाज़? 1 मिनट भाई, देखते हैं कहाँ से आ रही है। बिल्कुल शुभम मिश्रा जी बोल रहे हैं। नहीं भाई, कुछ मुद्दा बहुत ज़्यादा नहीं है। चलिए पहले 2-4 बात इस समय जो लगातार खबरें आई, जिससे लोग लगातार तनाव में रहे और लोगों को ये रहा कि आगे परिस्थितियां क्या बनेंगी, कौन किस खेमे में नज़र आ रहा है, कहाँ पे लोग रहेंगे कहाँ पे नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले जब 19 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने 31,000 पदों पर भर्ती करने का आदेश दिया, तमाम अटकलें थी न्यायिक विभाग से प्रक्रिया को पूरा कराने के लिए आदेश लिया गया होगा। उसके बाद चीज़ें सामने निकल कर आई होंगी, और कोई भी जियो ऐसे मजाक मजाक में जारी नहीं कर दिया जाता है। आज उसी मजाक की ही देन है कि 60-65 अटका हुआ है। तो अगर ये आपके दिमाग में ये चीज़ें आती हों कि 31,000 का जियो ऐसे मजाक में जारी कर दिया गया है, तो फिर ये चीज़ें आप गलत सोचते हैं, क्योंकि सरकार उस चीज़ को कहीं ना कहीं करने के मूड में है, इसलिए वो जियो जारी हुआ। और अगर जियो से इतर उसको कुछ करना होता तो वो जियो बाद में आता, जब उसमें संशोधन हो जाते, उसमें पॉइंट जोड़ दिए जाते, ये सारी चीज़ें हो जाती। विवेक चौहान भाई, उसके बाद से सबसे पहले तो सरकार 31,661 भर्ती करने के पूरे मूड में है। बाकी लोगों का स्टैंड क्या है, बाकी लोग करना क्या चाहते हैं, बाकी लोग किस धड़े में खड़े हैं, तो आज परिस्थिति ये बनी हुई है कि लोग एक दूसरे को बस देखना चाहते हैं। 67,867 भर्ती, ये 14 लाख लोगों में से छट के आए हुए वो लोग थे जो कहीं ना कहीं अपने नंबर के बल पे, अपने प्रतिभा के बल पे कुछ जगह बना पाए थे। सबसे बड़ी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि 1-2 नंबर से किसी के भी प्रतिभा का आकलन बिल्कुल गलत होता है। 1-2 नंबर आप ज़्यादा पा गए तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप उससे ज़्यादा पढ़ने में तेज़ हैं, आपके पास प्रतिभा ज़्यादा है। हो सकता है उस समय मानसिक परिस्थिति जो रही हो, उस स्थिति में वो बंदा नहीं अच्छा कर पाया हो और आपसे 1-2 नंबर पीछे रह गया हो, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ उस 1-2 नंबर के चलते आप उस पर तमगा लगा के घूमते फिरिए कि तुम अचयनित हो और तुम्हारा नंबर कम है, तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गलत हैं, और ये लोगों के मन में ये चीज़ें आ चुकी हैं। जब से 31,661 की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी, तो उस समय एक रैंक से लेकर के जो स्टेट लेवल की जो एक सूची जारी हुई थी, 1 से लेकर 31,661 तक,
शिवम गुप्ता भैया, सारे लोगों का प्रणाम स्वीकार भैया, सबको मैं खुद प्रणाम करता हूँ। और 1 से लेके 31,661 तक की जो सूची बनी थी, उसमें लोगों ने क्या किया, सबसे पहले जिसका रैंक 1 था, 1,000 था, 2,000 था, 4,000 था, 5,000, 8,000, 10,000, 20,000, 25,000, मतलब 31,661 रैंक जिसकी थी, उन लोगों को ये था कि भाई मेरा सिलेक्शन तो श्योर है। वो एक पाले में दम भरते नजर आए। लोगों को इतनी तेज़ी थी, इतनी तेज़ी थी कि किसी के ट्वीट में जाके घुस के ट्वीट करते थे कि भैया भर्ती हो जाए, 31,661 होने दीजिए। मेरे पास व्यक्तिगत फ़ोन आते थे कि भाई क्यों भर्ती में अड़ंगा लगा रहे हो, क्यों भर्ती में अड़ंगा लगा रहे हो। मैं 31,661 का कभी भी विरोध नहीं किया। मैंने कभी भी 31,661 का, जिस दिन से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला था, विरोध नहीं किया। हाँ, लेकिन मेरा पूरा प्रयास ये रहा कि 67,867 एक साथ हो, क्योंकि 31,661 जिस दिन हो गया, तमाम विसंगतियाँ उस लिस्ट में सामने आएंगी। लेकिन ये भी शाश्वत सत्य है कि जिसका 31,661 में होगा, वो आपके सामने सीना तन के खड़ा होगा, और 37,000 की लिस्ट हो या ना हो, ये उसके दिमाग में नहीं चलेगा। उसके दिमाग में अपना मतलब व्यक्तिगत चलेगा कि मेरा हो रहा है, अब मैं अपने चयन सूची को बचाऊंगा। तो ये आपका दायित्व है, आपको खुद अपने बारे में, अपने लिए खुद सोचना चाहिए। हर एक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन कहाँ पे है। लोग घरों में बैठे रहते हैं, लोग सिर्फ सोशल मीडिया से चीज़ों को आकलन करना चाहते हैं। धरना इतना ज़्यादा धरने का आह्वान करते थे लोग कि धरना बुलाइए, ये करिए, वो करिए। परसों कुछ भाई 37,000 के लिए धरना करने की कोशिश किए, और उन्होंने बिल्कुल बाकायदा फेसबुक पे लिखा भी था, लेकिन पहुँचे कितने, 25 से 30 लोग पहुँचे। यही आपकी जागरूकता है, यही 37,000 के साथ आप लोग खड़े हैं और बोलते हैं सिर्फ धरने से सारी चीज़ें हो जाएंगी। भाई 31,661 सरकार किसी भी सूरत में रुकने को तैयार नहीं है, और आपको किसी की नौकरी में अड़ंगा डालना है, ये आपके स्वेच्छा के ऊपर होता है। जिसको मिल रहा है उसको मिल रहा है, वो अपना प्रयास करेगा पाने के लिए, आप अपना प्रयास करेंगे एक साथ करने के लिए। आप एक साथ का, मैं मतलब इस चीज़ से मुझे हंसी आती है कि लोग जब तक 31,661 में उनका नाम था, मतलब उतने रैंक तक वो आ रहे थे स्टेट लेवल पे, तो वो लोग चाहते थे कि भर्ती मतलब इतने तेज़ गति से भर्ती हो, और आज वही लोग घूमते फिर रहे हैं कि भर्ती ना हो, भर्ती ना हो, भर्ती ना हो। तो यहीं से आप सोच सकते हैं कि किसी के लिए एक ये जो स्वार्थी वर्ड होता है, वो कितने आसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, किसी को भी नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं आदेश को लेकर के। बाकी MRC मुद्दा, NCBC वाला मुद्दा, वो सारी चीज़ें अभी एक बार क्लियर कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा इस 67,867 के लिए, और इस पूरे 69,000 के लिए, और 4,10,000 लोगों के लिए सबकी निगाह टिकी हुई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश करीब करीब आज 2 महीने से ऊपर हो गया, तीसरा महीना लगा हुआ है, 7-8 दिन इसमें भी निकल गया। अब तक शांतनु सर, जो 2 सीटिंग जज थे इसके, एक ललित सर, एक शांतनु गौडर सर, तो दोनों लोग इस बेंच में एक बार बैठ नहीं पा रहे थे। शांतनु सर लगातार छुट्टी पे थे, तो उस वजह से आर्डर की कोई स्थिति क्लियर नहीं हो पा रही थी। कल सूचना मिली है कि शांतनु सर आ गए हैं। मैटर 7 तारीख को एक लगा हुआ है। अच्छा, कुछ लोग ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा रहे हैं, वो स्पष्ट कर ले कि जो शांतनु सर की और ललित सर की जो लिस्ट आपको दिखाई दे रही है, वो लास्ट हियरिंग की लिस्ट है। वो जो बेंच बनी थी 24 जुलाई 2020 वाली, उसकी वो मतलब मेंशनिंग दिखा रही है कि शांतनु सर और ललित सर उस दिन बैठे थे। ये नहीं है कि 7 तारीख को वो बैठ जाएंगे। जब तक काज लिस्ट नहीं आ जाता है, तब तक इस बात के लिए आप आश्वस्त नहीं हो सकते हैं कि 7 तारीख को शांतनु सर बैठेंगे। हाँ, केस उसी कंडीशन में लिस्ट होता है कि उस दिन जज मौजूद हो। जज अगर उस दिन उस केस को लेने के लिए रजिस्ट्रार तभी लगाता है, कोर्ट मास्टर, तो उम्मीद है 7 तारीख को शांतनु सर बैठें और अपने केस की सुनवाई हो जाए। जो एक केस लगा है वो विशेष आरक्षण से संबंधित है। एक केस अरुणेश वाली लगी हुई है 12 तारीख को,
और उम्मीद करते हैं 7 तारीख को अगर केस लगता है तो ऑन रिकॉर्ड कोर्ट में ही सीधे राघवेंद्र भैया की एक याचिका है, मतलब एक आईए है, उसके द्वारा अपना पक्ष रखने के लिए और 67,867 को एक साथ करने के लिए प्रयास रहेगा उनका। बाकी लोगों को ये एनसीबीसी वाला मैटर बहुत ज़्यादा रोज़ एकदम हाइप बनाए हैं लोग कि पिछड़ा आयोग ने स्टे लगा दिया, पिछड़ा आयोग ने ये कर दिया, पिछड़ा। आज पहली बार ऐसा हुआ कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष भी इस पूरे प्रकरण में शामिल हुए। अब तक सिर्फ उपाध्यक्ष सुनवाई कर रहे थे और अध्यक्ष आज जैसे ही शामिल हुए उन्होंने बोला कि भाई आप जाइए सीआरटी पे, 2, 4, 5 की टीम जाएगी और अधिकारियों से बैठ के बात कर लीजिए और हम यहाँ से मुद्दा ख़त्म करते हैं, बाकी आप वहाँ जाके निपट लीजिए। अगर नहीं समझ में आता तो फिर आपके रास्ते खुले हुए हैं। तो ये पिछड़ा आयोग वाला मुद्दा हो गया जिसको बहुत ज़्यादा पेपर वाले सारे लोग तूल दिए हुए थे। तो वो मुद्दा एक तरह से सरकार के पाले में डाल दी गई है कि सरकार के पास जाएंगे। अब वो तय कुछ लोग करेंगे कि 5 लोग कौन जाते हैं। हाँ, सारे लोग भर्ती को अपने अपने हिसाब से करना चाहते हैं। जब तक 31,661 का जियो नहीं आया था तो लोग चाहते थे कि भाई हम ऊपर से हमारा सिलेक्शन हो रहा है तो 37,000 वाले ऐसे हैं वैसे हैं, और जैसे ही जिले वाइज जियो आ गया कि न जिला बदलेगा और न आरक्षण लगेगा, तो जब लगा हम बाहर हो रहे हैं तो फिर लोग एक दूसरे पे उंगली उठाने लगे, एक दूसरे पे कीचड़ उठाने लगे। तो भाई कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें खुद सोचनी चाहिए कि हमारा स्टैंड क्या है। आपका स्टैंड आपको जब तक पता नहीं था तो आप तो अपने पूर्वानुमान के आधार पे भर्ती 31,661 हो जाए चिल्ला रहे थे। आज जियो ऐसा आया कि 31,661 से इतर हो गया। लिस्ट कब आएगी, लिस्ट की कोई गारंटी नहीं है। लिस्ट आज भी आ सकती है, कल भी आ सकती है, परसों भी आ सकती है, मंडे को भी आ सकती है। लिस्ट के लिए भैया कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है किसी के पास। तो हाँ, भर्ती होगी 31,661, सरकार कराने के मूड में है। भले वो भर्ती एक दिन बाद जा कर के कोर्ट में स्टे हो जाए, भले एक दिन बाद वो भर्ती रुक जाए, लेकिन सरकार 31,661 भर्ती को आगे बढ़ाएगी। अब सबसे बड़ी बात जियो में क्या है, लिस्ट कैसे बनेगी। लोग तमाम तरह से अपने अपने जिसका भी जिस वे में सिलेक्शन हो रहा है वो अपने हिसाब से उस जियो को विच्छेद करते जा रहा है, तोड़ते जा रहा है। जितना भी मतलब जिसको समझ में आ रहा है कि मेरा ऐसे हो जाएगा, अच्छा ये ऐसे होगा, जिसको समझ में आ रहा है ये ऐसे होगा, उसके हिसाब से ये ऐसे होगा। 67,867 के जियो में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आरक्षण यथावत रहेगा, यानी जिस आरक्षण के तहत आपका चयन हो चुका है अब उसमें किसी प्रकार का, ये चीज़ ध्यान से सुन लीजिए आप लोग, क्योंकि ये बार बार आप लोग फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, भैया लिस्ट कैसे बनेगी। भाई मेरे पास कोई भी आधिकारिक बयान नहीं है, लेकिन जो जियो लिखा हुआ है, जो भाषा है, उसके आधार पे दो स्थिति में लिस्ट बन सकती है 31,661 की। पहली लिस्ट होगी कि ऊपर से हर ज़िले से 46.88% सीटें उठा ली जाएँ। कुछ लोगों का वहाँ पे प्रश्न ये आ रहा है कि भाई जहाँ पे 2 सीटें हैं, जहाँ पे 4 सीटें हैं, तो क्या वहाँ पे 2 सीट लिया जाएगा, वहाँ पे 1.5 सीट लिया जाएगा, वहाँ पे 2.5 सीट लिया जाएगा। भाई ऐसा नहीं होता। समान अनुपात में बांटने पे कहीं पे पॉइंट, जैसे कहीं पे 203.7 सीटें आएंगी, कहीं पे 107.3 सीटें आएंगी, तो वो जो 0.3-0.7 का अंतर रहेगा तो किसी एक ज़िले में 1 सीट बढ़ा के ले ली जाएगी, किसी एक ज़िले में 1 सीट घटा के ले ली जाएगी। तो ये फार्मूला उस पर तय होगा। ये हर कंडीशन में दोनों प्रकार की लिस्टों में आएगा। पहली लिस्ट बन सकती है 46.88% ऊपर से, यानी कि आप एक जनपद में 1000 सीटें हैं, उसका 460 सीट ऊपर से जितने लोग आ जाएंगे उतने लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ लोगों के द्वारा ये चीज़ बोली जा रही है एसएम बिल्कुल शामिल होंगे। राजीव कुमार जी पूछ रहे हैं एसएम शामिल होंगे, बिल्कुल शामिल होंगे। अब कैटेगरी वाली, भाई अब बात इसमें ये सुन लीजिए सीधे सीधे कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई ऊपर से ले लिया जाएगा तो हमको कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा, ऐसा लाभ नहीं मिलेगा। भाई 460 सीटों में जितने भी यूआर हैं, जितने भी जनरल हैं, जितने भी मतलब यूआर में तो आप सारे आ गए,
अब यूआर से आप ओबीसी को अगर छाट के अलग कर देते हैं, एससी को छाट के अलग कर देते हैं, एसटी को छाट के अलग कर देते हैं, पीएच को छाट के अलग कर देते हैं, तो वो जो ओबीसी का बच्चा छाट के आप अलग किए वो अपने कैटेगरी का टॉप होगा, तब वो यूआर में फाइट किया है। अगर वो अपने कैटेगरी का टॉप बच्चा होगा, अगर जैसे ओबीसी की सीट कट ऑफ 66.7 गई है, तो जो ओबीसी का बच्चा 72 पाया वो यूआर में फाइट किया, ना कि 66 वाला फाइट किया है। तो जब 72 पाया है वो फाइट किया, यानी वो अपने कैटेगरी का टॉप बच्चा है। और आप कह रहे हैं कि कैटेगरी वाइज होगा, और जियो में एक चीज़ स्पष्ट लिखी है, मेरिट ऊपर से नीचे घटते क्रम में होगी। तो अगर 72 वाला ओबीसी का बच्चा, सारे आप 460 सीटें 1000 के सापेक्ष हो रही हैं, उसमें से सारी सीटों को अलग कर दीजिए। तो उसमें से जैसे ही आप सारी सीटें अलग करेंगे तो ओबीसी का बच्चा जो जाएगा वो अपने सीट का सबसे, मतलब अपने सीट का वो मेरिटोरियस बच्चा होगा, और एससी का भी वो मेरिटोरियस बच्चा होगा। और उन सब मेरिटोरियस बच्चों को जब आप उठा के लाएंगे तो यूआर में आके फाइट करेंगे। यानी ऊपर से 1000 सीट में से आपका 460 सीट में ऊपर से सीटें भर ली जाएं, उसमें सारे कैटेगरी के सारे बच्चे आ जाएंगे जो कि टॉप मेरिटोरियस होंगे। पहली लिस्ट इस तरीके से बनेगी, यानी 460 तक जिसका ज़िले में रैंक रहेगा, जिस लिस्ट की 90% संभावना है, ये लिस्ट इस तरीके से बनेगी। दूसरी लिस्ट जो बन सकती है कि आरक्षण का पालन करते हुए, आरक्षण एक तरह से उसमें भी पालन करते हुए बनेगा। लेकिन अगर आरक्षण का पालन करते हुए, जैसे लोग बोल रहे हैं कि 50% यूआर ले लीजिए 460 में, 27% ओबीसी ले लीजिए, एसटी ले लीजिए, एससी ले लीजिए, पीएच ले लीजिए, उस हिसाब से अगर सिलेक्शन होता है, जियो में मेंशन है कि न जिला बदलेगा या आरक्षण यथावत रहेगा, और मेरिट में बढ़ते से घटते क्रम में नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा। उस कंडीशन में नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा, मेरिट में बढ़ते से घटते क्रम में। अब आपके हिसाब से, जो लोग अपने अपने हिसाब से, दोनों तरीके से बन सकता है। लोगों का जो मानना है कि मेरा 72 गुणांक है, मेरे ज़िले में सीटें कम है, मैं बाहर हो जा रहा हूँ। भाई आज तक जिला कैडर की भर्ती है, तो ये चीज़ें लगभग हर कंडीशन में होती आई हैं कि जिला कैडर की भर्ती में चीज़ें होती आई हैं और लोग बाहर होते गए हैं। तो सरकार ये कहीं नहीं बोल रही कि हम 37,000 पद नहीं करेंगे। 37,000 पदों को, चंदन कुमार सोनकर, भाई दो तरीके हैं, दोनों तरीके बता रहा हूँ, थोड़ा धैर्य रखो, क्यों इतनी तेज़ी मचाए पड़े। ऊपर से अगर सरकार दूसरा रास्ता अख्तियार करती है, जिसमें से उसे ऊपर से सीटें लेनी है यूआर का 50% काटने के बाद, तो यूआर का बच्चा, आप यूआर का 460 सीटें आती हैं कहीं पे, और 460 में 230 सीटें यूआर की आ गई। अब 231 नंबर पे या 232 नंबर पे ओबीसी का बच्चा जो यूआर में फाइट किया था उस 1000 की सीट में, वो तो ओबीसी का है, और आपका जियो कहता है कि मेरिट में बढ़ते से घटते क्रम में, तो वो बच्चा तो यूआर तक तो सेलेक्ट हो गया 230। अब 231 वाले को आप ओबीसी कैटेगरी में लेकर के जाएंगे, तो ओबीसी कैटेगरी में मान लीजिए 27 सीटें ऑलरेडी फिल हो चुकी हैं उस ज़िले की, 27% आरक्षण से मान लीजिए 27 सीटें ऑलरेडी फिल हो चुकी हैं, जो उससे एक्सेस हुआ था वो यूआर में गया था। अब यूआर वाले बच्चे को आप ओबीसी में ले जा करके फिट करेंगे, यानी 27 वाले में जिस बच्चे का नंबर 1 पे क्रमांक रहा होगा, उससे ऊपर वो 72 जो अनरिजर्व्ड वाला रहेगा वो आके बैठेगा, तो जो नीचे से 27 नंबर वाला रहेगा वो बाहर हो जाएगा। यानी 67,867 की लिस्ट पूरी तरीके से रद्द हो जाएगी अगर ऐसी स्थिति आती है तो। दूसरे तरीके में चैलेंज दोनों होना है। गाजियाबाद, अमित कुमार बोल रहे हैं गाजियाबाद के, भाई 2 सीटें हैं गाजियाबाद में, तो अगर 46% पे एक भी सीट नहीं आएगी तो राउंड फिगर ले करके किसी ज़िले से जहाँ पे दशमलव में अंतर आएगा, वहाँ से दशमलव, जैसे 203.7 सीटें आ रही हैं, तो वहाँ पे एक सीट छोड़ करके और कहीं पे एक सीट छोड़ करके गाजियाबाद में एक सीट फुल की जाएगी 50% के करीब, बाकी और कहीं पे सीटें कम कर दी जाएंगी। समान अनुपात में सीटें, कहीं पे सीटों की संख्या घट बढ़ सकती है।
वो एक सीट उस कंडीशन में जिला बदला नहीं जाएगा। इस चीज़ का भी ध्यान रखें। गाजियाबाद बार बार आप पूछ रहे हैं भाई राजकिशोर जी, अभी किसी को यही नहीं पता है कि लिस्ट कैसे आएगी, तो मैं क्या बताऊं भाई कि, लेकिन जिस भी तरीके से लिस्ट आएगी आपका तो होना 100% श्योर है भाई राजकिशोर सिंह जी। लेकिन कम से कम ये तो कामना कर लीजिए कि एक साथ भर्ती हो जाए। भाई भर्ती 100% है, कोर्ट के दरवाजे पर जाएगी। या तो 31,661 में ऊपर से उठाया जाए या आरक्षण लगाया जाए। तो भर्ती में हर तरीके से भाई सब शिक्षा मित्र भर जाएंगे ऊपर से, तो बाकी लोग अंडा देंगे। अमित वर्मा जी, ये तो आप खुद तय करिए कि अंडा देना है कि क्या करना है। जो तर्कसंगत बात होगी वही तो बोलेंगे। अभिषेक वर्मा जी बोल रहे हैं दूसरे जनपद में 67 जनरल वाला नौकरी पाएगा और लखनऊ में 76 वाला बाहर हो जाएगा। भाई जिले मेरिट की भर्ती है। शून्य जनपद आज तक इसी का केस लड़ रहा है। जहाँ पे सीटें कम आई थी वहाँ पे कटाव बहुत ज़्यादा चला गया था, वहाँ के लोग अभी नौकरी नहीं पाए हैं। और यहाँ पे नौकरी लोग कर रहे हैं जहाँ पे सीटें ज़्यादा थी। तो ये तो सार्वभौमिक बेसिक का इतिहास रहा भाई। तो इस चीज़ पे देखिए, भर्ती दोनों कंडीशन में फंसना 100% तय है। तो ये मनाइए कि भर्ती एक साथ हो, 67,867 के साथ हो, वरना इस भर्ती में 31,661 में लिस्ट कैसे भी जारी हो, लिस्ट को फंसने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरे दिन तीसरे दिन कोर्ट केस हो जाएगा। और भर्ती की आगे मैंने बोला एक लाइन अभी कि 31,661 की लिस्ट जारी होने के भले एक दिन बाद स्टे लग जाए, लेकिन सरकार इस भर्ती को पूर्ण करके ही मानेगी भाई। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो वो मेरे पेज पे लिख देगा, या तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, सिर्फ व्हाट्सअप करिएगा। टाइम मिलेगा तो जवाब दे देंगे, टाइम नहीं मिल पाएगा तो जवाब नहीं दे पाएंगे। का 956 86 490 9005686 नंबर मैं कमेंट में भी लिख दे रहा हूँ, लेकिन करिएगा। व्हाट्सएप के अलावा जवाब नहीं मिलेगा। राजकिशोर जी का एक साथ हो, मेहनत की है और सब ये ठेका नहीं ले रखा है भाई। सारे लोग पहले दिन जब तक पता था 31,661 में मेरा नाम आ रहा है, तब तक लोग बहुत खुश थे। विजय यादव तुम्हारे हिसाब से फंस रही है, बट हमारे हिसाब से नहीं फंस रही है। हो सकता है भाई आप फंस रही हो। आप तो आए नहीं आगे भाई। पेज सकते हो मेरा स्टैंड क्या है, ठीक है। वैसे संदीप जी आपको तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। कहीं पे अगर आपने संघर्ष किया हो तो ज़रूर मेरे पेज पे फ़ोटो भेजिएगा, इंतज़ार करूँगा आपका। आर्डर भाई 8 तारीख 7 तारीख के बाद आर्डर 7 को आ सकता है, 7 के बाद कभी भी आ सकता है आर्डर। अब अक्टूबर संभावना है, बाकी कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता है। लिस्ट आने पे ही पता चलेगा। अगर शांतनु सर बैठेंगे, जब तक कार्ड लिस्ट नहीं आ जाती तब तक ये पता नहीं चल पाएगा कि मतलब शांतनु सर बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं।
नंबर नंबर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी ये फिर कोई सूचना होती है तो आज एनसीबीसी की सूचना थी, और आगे के सारे लोग एक साथ रहिए, एकजुट रहिए। जिसका जिस पाले में रहेगा वो उस पाले में जाएगा, लेकिन आपको अपना भविष्य खुद सोचना है, इसलिए सजग रहिए, सचेत रहिए।